अस्सलाम वालेकुम, हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं? वेलकम मेरे चैनल। आज का जो टॉपिक है वो रिक्वेस्टेड है और बहुत सी फीमेल्स ने क्वेश्चन किया जो उनके फेस पे मोल्स हैं, टिल हैं, क्या उनकी ट्रीटमेंट है और उसको कैसे हम ट्रीट कर सकते हैं, क्या वो ख़त्म हो सकते हैं। जी हाँ, ऐसी मेडिसिन है जिस रखना है और आप उसको थोड़ा सा लॉन्ग टर्म यूज़ करना है तो आपको काफ़ी अच्छा रिजल्ट मिलेगा। तकरीबन 45% जो है जो फीमेल्स होती हैं उनके जो मॉल्स हैं वो चले भी जाते हैं, लेकिन आपने पेशेंसली रखना है। अब हम आते हैं कि मॉल्स क्या बनते हैं, मॉल्स क्यों बनती हैं, टिल्स क्यों बनती हैं, इनके पीछे क्या वजह है। फर्स्ट ऑफ ऑल आप सबको पता है हमारी स्किन में मेलनोसाइट्स होते हैं। जो मेलनोसाइट्स होते हैं उनका काम होता है मेलानिन को सक्रीट करना। मेलानिन की जितनी क्वांटिटी होगी उसके मुताबिक हमारी रंगत का इन्हिसार होता है। अगर मेलानिन की क्वांटिटी ज़्यादा होगी तो हमारी रंगत जो है वो सांवली होगी। जैसे कि निगरो जो हबशी होते हैं उनके अंदर मेलानिन की मिकदार ज़्यादा होती है तो वो आपको ब्लैक दिखते हैं। इसी तरह जो ब्रिटिश होते हैं उनकी मेलानिन की क्वांटिटी कम होती है, वो वाइट होते हैं। ठीक है। और जो ये मेलनोसाइट्स होते हैं ये मेलानिन को सक्रीट करते हैं। अगर मेलानिन के जो है किसी एक खास मकाम पे अगर ये वहाँ पे इकट्ठे हो जाए, ये सेक्रेशन ज़्यादा हो जाए तो वहाँ पे तिल हो जाते हैं। और तिल की भी रंगत होती हैं, कुछ ब्लैक होते हैं, कुछ ब्राउन होते हैं और कुछ रेड टाइप के होते हैं। ठीक है। और कुछ ऐसे तिल्स होती हैं जो कि आपकी सरफेस से उभरे होते हैं। जब आप अपने फेस को टच करोगे तो आपको तिल उभरा हुआ नजर आएगा। उसका मतलब क्या है, वहाँ पे मेलनोसाइट ने मेलानिन को ज़्यादा ही एक्सीड कर दिया है और वहाँ पे वो गुच्छे की सूरत में इकट्ठा हो गया है और वो उभरे हुए तिल हो गए हैं। ठीक है। उभरे हुए जो तिल होते हैं इनको ब्लैक मोल भी कहते हैं और इनको मेडिकल टर्मिनोलॉजी में मेडिकल टर्मिनोलॉजी में मेलनोसाइट्स नेवस कहते हैं मेडिकल टर्म में, लेकिन आम जुबान में आप इसको तिल कहते हैं, मोल कहते हैं। ठीक है। और इसके पीछे क्या वजह है? फर्स्ट वजह यही है कि जीन्स में है। अगर आपकी फैमिली में तिल का रुझान है तो देन ये आप में भी होगा। सेकंड, जो कुछ लेडीज ऐसी होती हैं जो प्रेग्नेंट होती हैं, हार्मोन अप्स एंड डाउन होते हैं, देन उनमें तिल की टेंडेंसी आ जाती है। और नंबर थर्ड जो मेन रीज़न है वो ये है कि जो लोग सनबर्न में काम करते हैं, सूरज की रोशनी में सन में अपने फेस को ज़्यादातर एक्सपोजर रखते हैं, फेस की रेज उन पे सन रेज उनके फेस पे पड़ती हैं तो वहाँ पे जो सेक्रेशन होती है ये मेलानिन की ज़्यादा हो जाती है। जहाँ जहाँ पे वो इकट्ठे होते हैं वहाँ पे तिल नज़र आते हैं। हाँ, एक बात है, अगर आपके तिल जो हैं वो रेड हैं या रेड हैं, बूढ़े हैं, तो वो जल्दी से रिमूव हो जाते हैं। लेकिन जिन फीमेल्स के या जिनके साथ जिन पेशेंट के तिल उभरे हुए हैं वो टच करती हैं, उनको महसूस होते हैं, वो थोड़ा सा लॉन्ग टर्म इसका प्रोसीजर है। अब हम आते हैं कि होम्योपैथिक में इसकी कौन सी मेडिसिन है जिससे हम इसको रिमूव कर सकते हैं। होम्योपैथिक में सबसे जो अहम मेडिसिन है जो कि तिल पे ब्लैक मोल पे काम करती है वो है ओलियम सैंथोली। ओलियम सैंथोली जो है ये एक ऐसी मेडिसिन है जो कि आपको ऑनलाइन मिल सकती है, हो सकता है होम्योपैथिक स्टोर पे आपको ना मिले, और ये तिल में काफ़ी इफेक्ट करती है और इसका काफ़ी ज़बरदस्त वेल एंड गुड रिजल्ट है। अब मैं आपको 3 ऐसी मेडिसिन बताऊंगी जिनको आपने अपनी फेस पे अप्लाई करना है। लेकिन एज यूजुअल अगर आप न्यू हैं तो जाइए मेरा चैनल डॉक्टर तैयबा एजे का विजिट करें और उसको सब्सक्राइब कर दें, फैमिली फ्रेंड के साथ शेयर कर दें। अगर आपको भी कोई प्रॉब्लम है तो आप बता सकते हैं। ठीक है। अब हम आते हैं क्या करना है। आपने 3 मेडिसिन लेनी है। उसमें फर्स्ट ऑफ ऑल जो इम्पोर्टेंट मेडिसिन है वो है जी ओलियम सैंथोली। क्यों में लेना है? मदर टिंचर में। सेकेंडरी मेडिसिन है वो है जी बर्बेरिया सोप्टिफोलियम, वो इजीली आपको हर होम्योपैथिक स्टोर से मिल जाएगी, वो आपने लेनी है। और नंबर थर्ड है वो है जी थ्रूजा क्यू, वो भी आपको इजीली वेल हो जाएगी। जो ओलियम सैंथोली है ये मेन अहम इम्पोर्टेंट रोल करेगी आपके तिल में, ब्लैक बोन में। ठीक है। और फ्रैकल्स में, छाइयों में, इन्फ्लेमेशन में, और जो भी आपकी फेस के ऊपर न्यू बॉर्न जो तिल हैं ये उनको भी रोकेगी। और एक और इम्पोर्टेंट बात, जो तिल की टेंडेंसी होती है वो 20 एज तक होती है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको बचपन से ही तिल होते हैं। ठीक है। वो बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो अभी बताते हैं कि हमें बचपन से ही हमारे बच्चे को जब पैदा हुआ था उसको ये तिल था या मोल था। वो बहुत कम केसेस में ऐसा होता है। लेकिन जो तिल की टेंडेंसी होती है ये 20 एज तक होती है। अक्सर आपने लोगों को देखा होगा 20 एज तक जितने उनके तिल आ जाते हैं उसके बाद नहीं आते। बहुत कम पेशेंट ऐसे होते हैं और जिनकी टेंडेंसी बढ़ती रहती है, वो जो ओल्ड एज तक भी उनको तिल निकलते रहते हैं। ठीक है।
क्योंकि इनकी फैमिली में ऐसा होता है। ठीक, अब क्या होता है कि हम जो तिल हैं इसको ख़त्म कर सकते हैं। ये आपने तीनों जो मेडिसिन हैं, ओलियम सेंटोरी और बारबेडस ऑक्सीफोलियम और थूजा, तीनों को मदर टिंचर फॉर्म में लेना है। ठीक, एक खाली बोतल लेनी है। इन तीनों मेडिसिन को आपने अपने पास रखना है खाली बोतल में। अगर आपके तिल उभरे हुए हैं, आप इसको टच करते हैं, आप महसूस होते हैं, देन आपने थूजा की डबल क्वांटिटी डालनी है। नहीं तो अदरवाइज आपने तीनों मेडिसिन को इक्वल क्वांटिटी में डालना है खाली बोतल में। खाली बोतल में इसमें 20 mg जो है वो ओलियम सेंटोरी डालें, 20 mg जो है वो थूजा डालें, 20 mg जो है वो बारबेडस ऑक्सीफोलियम डालें। अगर आपके तिल की जो टेंडेंसी है वो, अगर आपकी जो तिल है वो उभरे हुए हैं, आप उसको टच करते हैं, महसूस होते हैं, तब आप जो है वो जो थूजा है उसको आपने डबल डालना है, यानी कि आप उसको 40 mg डाल सकते हैं। ठीक, ये आपने मेडिसिन रखनी है। इसको आपने तैयार कर लिया, अच्छी तरह शेक किया। जब आपने इसको फेस पे अप्लाई करना है, कैसे अप्लाई करना है? अगर आपकी स्किन पे कोई भी एक्नी नहीं है और आपकी जो स्किन है वो ऑयली है तो देन आप इसको डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन नहीं, आपने क्या करना है, आप जो क्रीम यूज़ करते हैं, डे क्रीम, नाइट क्रीम, सिंगल क्रीम लें। जैसे कि निविया की ब्लू जो क्रीम है वो वेल एंड गुड है, एक्नी के लिए भी अच्छी होती है, आपके स्पॉट के लिए भी अच्छी होती है, इसमें जिंक होता है, वेल एंड गुड इंपॉर्टेंट काम करती है। आपने फ्रेश डोज तैयार करना है। जितनी आपने क्रीम लगानी है आप पूरे फेस पे भी लगा सकते हो। आपके ब्लेमिशेस, आपके जो फ्रैकल्स हैं, जो आपके स्पॉट हैं, एक्नी के स्कार्स हैं, ख़त्म हो जाएंगे। जितनी आपने लगानी है उतनी आपने क्रीम ली, उसमें ये शेक करके ड्रॉप को डाल के आपने इसको अपने फेस पे अप्लाई कर देना है। और अगर आप अच्छा रिजल्ट चाहते हो तो आप इसको दिन में 3 से 4 दफ़ा इसको यूज़ कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, अगर आपकी हार्मोन इम्बैलेंस है, जो प्रेग्नेंट फीमेल होती हैं उनमें हार्मोन इम्बैलेंस हो जाते हैं, जो आपके फेशियल हेयर आ रही हैं, जो आपकी PCOS है, PCOD है, तो देन उसके लिए भी तिल आ जाते हैं, फेशियल हेयर आ जाते हैं। उसके लिए और सिर्फ एक मेडिसिन है थूजा क्यू, थूजा 200 पोटेंशियल को लेके आए। वो आपने सिर्फ उसके 2 डोज लेने हैं। आपने उसको ट्वाइस अ वीक, सिर्फ हफ्ते में 2 दफ़ा यूज़ करनी है। ठीक है, मॉर्निंग में लें, उठे मॉर्निंग में, एंटीस्टेमिक है, उसके 2 ड्रॉप्स है वैसे ही टन पे डालें। ठीक है, जैसे कि आप कोई भी हफ्ते के 2 दिन इसको सिलेक्शन कर लें। आपने सिर्फ ये मेडिसिन जो है थूजा की, ये आपने तकरीबन 3 से 4 माह इसको आपने कंटिन्यू रखना है। जो ऊपर लगाने वाली है ये 5 से 6 माह रखें। अगर आपके जो तिल हैं वो रेड है, ब्राउन है, जल्दी रिमूव हो जाएंगे, आपको खातिर खा रिजल्ट नजर आएगा। लेकिन जिनके जो तिल हैं वो सतह से उभरे हुए हैं, महसूस होते हैं, उसके लिए लॉन्ग टर्म इसको रिजल्ट आपको लेना पड़ेगा। ठीक है, तो यही है, साथ साथ यही है कि आप अपनी डाइट का ध्यान रखा करें। आपको कोई भी अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप पेशेंटली और उसके साथ ट्रीट करें। ठीक है, ओवर रिएक्ट ना करें। कभी भी यही है कि आप उसकी हाइपर ना हो तो आपकी जो बीमारी है वो बढ़ जाएगी, उसमें एग्रावेशन होगी। और अगर आप चाहते हैं कि मजीद आपकी स्किन जो है टैन ना हो, उसके ऊपर तिल ना निकले, तो उसकी सबसे बेसिक जो इम्पोर्टेंट रीज़न है वो यही है, आउटडोर जाएं, सन में जाएं, किचन में जाएं, अच्छी तरह पहले फेस की क्लींजिंग करें, फिर टोनर करें, रात को मॉइस्चराइजर लगाएं, सुबह में सन ब्लॉक का ज़रूर इस्तेमाल करें। समर सीजन के लिए भी सन ब्लॉक हैं, जिनकी एलर्जी है हमारी स्किन है उनके लिए भी सन ब्लॉक है। जिनकी स्किन के ऊपर एक्नी होते हैं, ड्राई होती है, नॉर्मल ड्राई है, अपनी स्किन के मुताबिक सन ब्लॉक का यूज़ करें। सन ब्लॉक जो होता है इस मेन इम्पोर्टेंट पार्ट है और ये आपकी स्किन की जो अपर लेयर होती है इसको प्रोटेक्ट करता है सनबर्न से भी, और जो किचन में जो आपका डस्ट धुआं होता है उससे भी बचाता है। ठीक है, हमेशा मुझे दुआ में याद रखिएगा। आपको जो प्रॉब्लम है आप पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में इंफॉर्मेशन के साथ फिर आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़ एंड टेक केयर।